Please subscribe to my channel and press the bell icon button so that you will be the first to receive my new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सिकंदर याद एंड सिकंदर याद ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम बिज़नेस क्यों करें, और बिज़नेस करें तो फिर ऑनलाइन ही बिज़नेस क्यों करें। आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक टॉपिक जो मैं डिस्कस करूँगा वो है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल आप इसको समझ लेते हैं कि ESBI बेसिकली है क्या, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम बिज़नेस क्यों करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ESBI ये एक मॉडल है। बेसिकली इसको एक मॉडल का कंसेप्ट दिया गया, ये एक्चुअली सर्वे किया गया था। तो इस पूरी दुनिया में जो वर्किंग हो रही है वो 4 टाइप्स की वर्किंग है। अब बात करें E की, तो E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड सैलरी पे, किसी के अंडर में जो जॉब कर रहे होते हैं, जो जॉब होल्डर होते हैं, जॉबियन पर्सन होते हैं, तो वो बेसिकली एम्प्लॉयड में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जॉब कर रहा है, ये स्कूल टीचर है। अब वो जो स्कूल टीचर है, अगर तो वो अपनी जॉब पे कंटिन्यू जाता है तो उसकी इनकम जो है ना वो उसको मिलती रहेगी। अगर तो वो उस जॉब को लीव कर देता है तो साथ ही उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो अपनी जॉब्स को प्रॉपरली नहीं करता, उसमें जो है ना वो लीव्स करता है, ठीक है, प्रॉपर जो है ना वो डेली बेसिस पे स्कूल नहीं जा रहा, तब भी उनकी इनकम को जो है ना वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, उनकी पूरी इनकम नहीं दी जाएगी। यानी एम्प्लॉयड के अंदर आप जब तक एक्टिव रहेंगे, जब तक आप काम करेंगे, तब तक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी इन जॉब को लेके, अपनी उस वर्किंग को लेके एज ए एम्प्लॉयड आप इनएक्टिव होते हैं, तो आपकी इनकम भी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपको इनकम भी उस चीज़ की नहीं मिलेगी। सेकेंडली दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय में और एम्प्लॉय में डिफरेंस ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो अपना काम करता है। फॉर एग्जांपल उसने अपनी कोई शॉप बनाई है, या उसने अपना कोई डॉक्टर, उसने अपना कोई क्लिनिक बना लिया, कुछ भी जो है ना वो, लेकिन वो अपना करता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में, एम्प्लॉयड में एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में, एक चीज़ तो कॉमन है। वो ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो अपनी वर्किंग करेगा, वो भी इनकम तभी जनरेट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल उसकी जॉब है, शॉप है उसकी, तो अगर वो शॉप को ओपन करेगा, शॉप को टाइम देगा, शॉप पे बैठेगा, देन ही वहाँ से वो इनकम जनरेट कर सकता है, अदरवाइज़ वो इनकम जनरेट नहीं कर सकता। अब एक दुकान अच्छी खासी भी आप बना लेते हैं, अगर उसको ऊपर आप बैठते नहीं हैं, टाइम नहीं देते हैं उसको, तो ज़ाहिर है वो बंद रहेगी। तो बंद रहेगी तो आपकी जो है ना वो सेल भी नहीं होगी, तो इस तरह आपको वो प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होगा। सो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में ये चीज़ कॉमन है कि आप दोनों में जो है ना वो आप काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे तो इनकम जनरेट करेंगे, अदरवाइज़ आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बिज़नेस ओनर। बिज़नेस, तो बिज़नेसमैन बेसिकली उसको कहते हैं कि जिसके लिए लोग काम करें। उस बिज़नेसमैन के पास आइडियाज़ होते हैं और अपने आइडियाज़ पे वो लोगों से वर्क करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल का ओनर है, एक स्कूल का प्रिंसिपल है, प्राइवेट स्कूल है, उसका जो ओनर है, उसको जब उसने स्कूल बनाया था, ठीक है, और ज़ाहिर है उसने वो पहले बिल्डिंग ली होगी, लोकेशन देखी होगी, फिर वही स्कूल का जो ओनर था वो काम कर रहा था, ठीक है, वो ख़ुद ही जो है ना वो नर्सरी प्ले ग्रुप की क्लासेस को भी खुद ही अटेंड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके स्कूल में बच्चों का एडमिशन होना स्टार्ट हो गया, उनकी जो तादाद है बच्चों की वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो अब बच्चे ज़्यादा हो गए, अब उस बिज़नेस जो वो प्रिंसिपल था, जो स्कूल का ओनर था, अब उससे ये बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। अब उसने क्या किया कि एक टीम बनाई, वहाँ पे कुछ टीचर्स को हायर किया, उनको सैलरी दी, तो वो टीचर्स उस प्रिंसिपल के लिए, उस बिज़नेस, उस स्कूल के जो ओनर है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, क्या वो जो बिज़नेस ओनर है या वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, क्या वो 1 वीक तक स्कूल ना जाए तो क्या उसकी इनकम बंद हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं होगी। क्या 1 मंथ भी अगर वो स्कूल नहीं जाए तो उसकी इनकम बंद नहीं होगी? क्यों? अब उसकी टीम उसके लिए काम कर रही है। इसी तरह के होटल की एग्जांपल लेते हैं। होटल का जो ओनर होता है, जब एक होटल जब बनाता है, तो जब रेस्टोरेंट बनता है, उसमें क्या है कि वो स्टार्ट में वो कुकिंग भी खुद देखता है, सब कुछ खुद देखता है। इनफैक्ट जो भी डिशेस वहाँ पे तैयार होती हैं तो वो होटल का जो ओनर होता है वो खुद चेक कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी होटल की रेपुटेशन का मतलब है इशू होता है, तो वो स्टार्ट में अपना उसको देखना होता है।
लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो एक टीम बना लेता है, वहाँ पे कुक भी हायर करता है, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र जो कि पूरी उस टीम को सुपरवाइज़ कर रहा होता है। सो अब वो काम नहीं भी करे, अब वो जो होटल का ओनर है, अब वो 1 हफ़्ते के बाद विज़िट करे, 1 महीने के बाद विज़िट करे या फिर 1 साल के बाद विज़िट करे, नो इश्यू, उसकी इनकम बंद नहीं होगी। क्यों? अब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, वो टीम वर्क हो रहा है। सो ये बिज़नेस है कि बिज़नेस के अंदर आपको टीम वर्क काम करता है, स्मार्ट वर्किंग आपको करनी पड़ती है, अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है, आपको हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती। सो ये जो एम्प्लॉय होता है, ये बेसिकली बिज़नेसमैन के लिए काम कर रहा होता है। तो बिज़नेसमैन फिज़िकली तो कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके पास आइडिया होता है और अपने आइडिया पे वो एम्प्लॉय की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। उसके बाद आगे आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि राइट नो हर दूसरे दिन जो है ना वो पेट्रोल की कीमतें अप डाउन होती रहती हैं। ठीक है, डाउन तो खैर नहीं होती हैं, आजकल अप ही हो रही हैं। तो लोग क्या करते हैं कि लो प्राइस पे पेट्रोल को परचेज़ करके स्टॉक कर लिया। फिर जैसे ही गवर्नमेंट का मतलब अनाउंसमेंट हुई कि भाई पेट्रोल की कीमतें अप हो गई और वो जिन्होंने लो प्राइस पे पेट्रोल परचेज़ करके रखा हुआ था, अब उसको हाई प्राइस पे सेल करेंगे। सो यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करके वो पैसे से पैसा बनाएंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, ये 4 टाइप्स हैं। अब इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ए कैटेगरी में एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, बी कैटेगरी में बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। अब जो ए कैटेगरी है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, तो उन दोनों के पास जो पैसा है, जो वो उनके पास जस्ट 5% है। और यहाँ पे लोग कितने काम कर रहे हैं? 95%। यही रीज़न है कि लोग जो जॉब करते हैं उनके पास इनकम कम होती है। और जो बी कैटेगरी है जिसमें बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स हैं, वो कितने हैं? 5% वहाँ पे लोग हैं और 95% जो है ना वहाँ पे लोग वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। सो अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे, ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में एक तो यह है कि आपको एक्टिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, यानी जब तक आप काम करेंगे तब तक तो आपको इनकम मिलती रहेगी। जैसे ही आप काम को लीव करेंगे आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। और बी कैटेगरी में आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने काम किया था, आपने स्टार्टअप तो लिया, स्टार्ट में आपने स्ट्रगल की, लेकिन बाद में ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने कहीं पे जाना है, मैंने कहीं इवेंट पे जाना है, मुझे इनएक्टिव होने पड़ा, अपनी वर्किंग को लेके इनएक्टिव होना पड़ेगा। सो आपकी इनकम बंद नहीं होगी, क्योंकि आपकी टीम, जो आप सिस्टम बिल्ड करके गए हैं, वो टीम आपके लिए काम कर रही है और वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। सो इसलिए हमें बिजनेस वाली कैटेगरी को चूज करना चाहिए कि बिकॉज वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद हम ऑनलाइन बिजनेस क्यों करें? आपको पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वक्त है। आज हर चीज़ टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो कितना इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो जितने भी जॉब होल्डर थे, वो कई सारे लोग जो है ना इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉबलेस हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि पहले लोग जो एज ए गार्ड जॉब करते थे, अब उनकी जगह पे सीसीटीवी कैमराज आ गए। अब जहाँ पे 10-10 गार्ड रखे होते तब वहाँ पे इतने गार्ड्स नहीं होते। आप 2 से 3 गार्ड रख लेते हैं, बाकी सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो उनकी एज ए गार्ड जो है ना वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो होगी ना जॉब ख़त्म गार्ड्स की भी। अगर बात करें पहले कंपनीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, देखें तो क्या होता था कि वहाँ पे उनकी प्रॉपर जो है ना वो हाज़िरी लगती थी। ठीक है, मैनुअल तरीके से वहाँ पे उनकी प्रेजेंट लगाते थे। एक बंदा खड़ा होता था गेट पे, वो रजिस्टर्ड पे उनकी प्रेजेंट लगा रहा होता था, कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देखें कि एक टेक्नोलॉजी आई है कि आप जो है ना आप थंब से अपनी प्रेजेंट लगा सकते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अब उसकी जॉब जो थी इस गार्ड की वो ख़त्म हो गई। बताने का मकसद ये था कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कितने सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, कितने सारे लोग हैं कि जो इस मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। एक
इंट्रोड्यूस करवाएगा जो कि एज ए वेटर काम करेगा। जब एज ए वेटर एक रिपोर्ट काम करेगा तो वहाँ पे इंसानों को थोड़ी प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ तो वो जो रिपोर्ट्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको ना तो सैलरी का इशू होगा ना छुट्टी का मसला, तो रिपोर्ट उनके लिए वो बेस्ट होगा। और एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था कि 2025 के अंदर 60% जो लोग हैं वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे, और 2030 के अंदर 80% जो लोग हैं वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे। तो मुझे बताएं कि 2030 में फिज़िकली जॉब्स की क्या रेशो होगी वहाँ पे, और जॉब तो आज नहीं मिल रही। कितने सारे हमारे इस मुल्क के अंदर डिग्रीज होल्डर जो है ना वो फ्री बैठे, उनके पास जॉब नहीं है। हमें ऑनलाइन बिजनेस की तरफ इसलिए आना चाहिए क्योंकि अब स्कोप है ऑनलाइन का। आज हर बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है। किसी बंदे का छोटा सा स्टोर है तो उस छोटे से स्टोर को भी वो ऑनलाइन वेबसाइट पे ला के ग्रूम कर रहे हैं। उसको पता है कि अगर मैंने इसको मैनुअल तरीके से चलाया, अगर मैंने इसको ऑफलाइन चलाया, मैं एक सिटी के हद तक इसको चला सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान में रन नहीं कर सकता। बेशक उसका स्टोर छोटा सा है, वो ऑनलाइन की वजह से जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने उस स्टोर को रन कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये पावर है ऑनलाइन की। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।